मूवी की स्टार्टिंग एक सबवे स्टेशन से होती है जहां एक मियाटा नाम का लड़का एक पजल में फंस चुका था। वो जब भी एग्जिट नंबर 8 से आगे जाता है तो घूम फिर के अगेन वहीं एग्जिट नंबर 8 के सामने पहुंच जाता है। हर बार उसे यहाँ से गुजरता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो बिना कुछ बोले वहाँ से गुजर जाता है। मियाटा सोचता है कि वो इस आदमी से रास्ता पूछे, लेकिन ये आदमी उसके बिना पूछे ही इसके पास आ जाता है और हंसना स्टार्ट कर देता है, जैसे इसने मियाटा की सोच पढ़ ली हो। मियाटा उससे इतना डर जाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं पूछता और वहाँ से चल पड़ता है। आगे जाके उसकी नजर वहाँ पर लगे बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एग्जिट नंबर 0 लिखा हुआ था, लेकिन ऊपर वाले बोर्ड पर अभी भी एग्जिट 8 ही लिखा हुआ था। वो बार बार कोशिश करता रहता कि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन हर बार घूम फिर के वो यहीं पर फंस जाता था। उसने सब डोर्स ओपन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं होता। वो इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था और ना ही यहाँ पर कोई सिग्नल्स आ रहे थे कि वो किसी को अपने फोन से कॉल करके हेल्प मांग सके। बहुत कोशिश के बाद जब वो थक जाता है तो वहाँ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी सामने दीवार पर लगी पिक्चर पर इसकी नजर पड़ती है जहाँ बहुत सारी कुछ चूंटियां एक पजल में फंसी हुई थी और ये ऐसा पजल था कि वो चूंटियां जितनी भी घूम ले बार बार एक ही जगह पर पहुंचेंगी। वो ये पिक्चर बहुत गौर से देखता है और सोचता है कि वो भी इन चूंटियों की तरह एक पजल में फंस चुका है। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक इस पिक्चर के ऊपर खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ ही एग्जिट 8 वाले बोर्ड में से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। मियाटा इतना डर जाता है कि दोबारा पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इस बार कुछ चेंज आता है। जहाँ बोर्ड पर पहले एग्जिट 0 लिखा हुआ था, अब उसकी जगह पर एग्जिट 1 लिखा होता है और साथ वाले बोर्ड पर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं। उनमें से एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि जब भी तुम्हें अपने रास्ते में कुछ अबनॉर्मल दिखे या फिर कोई चेंज दिखाई दे तो फौरन पीछे की तरफ भागना है, लेकिन अगर कोई चेंज दिखाई ना दे तो पहले की तरह एग्जिट 8 के साइन को फॉलो करते रहना है। मियाटा समझ जाता है कि उस वक्त पिक्चर और एग्जिट 8 के साइन से जब ब्लड गिरा तो वो एबनॉर्मल था और जब वो उसे देखकर पीछे की तरफ भागा तो उसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक पहुंच गया था। ये सब देखकर उसमें एक उम्मीद जागती है कि शायद वो बहुत जल्द सब स्टेप्स क्रॉस करके यहाँ से निकल जाएगा। वो दोबारा एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है और जब उसे कुछ भी एबनॉर्मल और चेंज दिखाई नहीं देता तो वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अगेन वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर पहुंच जाता है। वो इसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने जरूर कोई ना कोई गलती की थी जिसकी वजह से वो वापस एग्जिट 0 पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया था कि वो जब भी कोई मिस्टेक करेगा तो उसे अगेन 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो हर चीज पर ध्यान दे। वो दोबारा से चल पड़ता है, लेकिन इस बार वो अपने मोबाइल में हर चीज की पिक्चर्स बना रहा था ताकि जब वो दोबारा यहाँ से गुजरे तो हर चेंज को देख सके और कुछ भी मिस ना हो। यहाँ तक इसने उस आदमी की पिक्चर भी बनाई जो बार बार बिना कुछ बोले वहाँ से गुजर रहा था। इस बार उसे कुछ भी चेंज दिखाई नहीं दिया तो वो आगे बढ़ा और इस बार वो फाइनली एग्जिट 1 पर पहुंच गया था। वो दोबारा आगे की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत गौर से सब चीजों को देख रहा था ताकि कुछ भी चेंज हो तो उसे पता चल सके। जब वो अपना मोबाइल निकालता है जिसमें उसने सारी पिक्चर्स बनाई थी तो सरप्राइजिंगली वो सब पिक्चर ब्लर हो जाती है और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। मियाटा को समझ आ गया था कि ये गेम उसे अपने दिमाग से ही खेलना पड़ेगा। वो हर चीज को नोटिस करता हुआ आगे बढ़ता है और जब वही सेम आदमी इसके पास से गुजरता है तो अचानक इसके पीछे रुक जाता है। मियाटा को समझ आ जाता है कि यही चेंज हुआ है और वो आदमी इसके पीछे आकर रुक गया है। मियाटा पीछे मुड़ता है और चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जब भी पीछे मुड़कर देखता तो ये आदमी इसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता। ये देखकर मियाटा काफी डर जाता है और एक बार तो वो गिर भी जाता है, लेकिन दोबारा उठ करके पीछे की तरफ दौड़ता है और जब वो बोर्ड के करीब पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एग्जिट 2 लिखा आ रहा था, मतलब उसने ये लेवल भी पार कर लिया था। अब उसे काफी कॉन्फिडेंस मिल गया था और वो दोबारा चलते चलते रास्ते में सब चीजों को याद करने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं था तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक से एक लॉकर में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। जब मियाटा उस लॉकर को खोलता है तो डर जाता है। वो लॉकर बंद करके दोबारा पीछे की तरफ चल पड़ता है क्योंकि यही इस लेवल का चेंज था। जब वो बोर्ड के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर एग्जिट 3 लिखा आ रहा था। वो काफी खुश होता है कि अब उसे सिर्फ 5 और लेवल पार करने हैं, इसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा। वो दोबारा एग्जिट 8 वाले साइन बोर्ड को फॉलो करके चलता है, लेकिन वहाँ सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। अचानक मियाटा को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स देखता है तो उन पिक्चर्स में आंखें घूम रही थी और मियाटा को देख रही थी। उसे फौरन समझ आ जाता है कि इस पिक्चर में यही चेंज है और वो वहीं से पीछे की तरफ चल पड़ता है। इस बार एग्जिट 0 वाले साइन बोर्ड पर 4 लिखा आ रहा था। वो काफी खुश था कि उसने आधे लेवल्स पार कर लिए हैं। वो दोबारा एग्जिट 8 के साइन को फॉलो करके चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब वो मोबाइल निकाल कर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर रही थी। इसे थोड़ा अजीब फील होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। जब वो कॉल अटेंड करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और दोबारा इसके पास वापस आना चाहती है। ये सब सुनकर मियाटा काफी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन जब वो साइन बोर्ड तक पहुंचता है तो वो दोबारा एग्जिट 0 पर पहुंच जाता है क्योंकि
क्योंकि इस बार उसने एक गलती कर दी थी। उसे पता था कि सबवे स्टेशन पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उसने कॉल अटेंड की और अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, जिसकी वजह से वो अगेन लेवल 0 पर आ गया है। ये सब देखकर मियाटा को बहुत गुस्सा आता है और उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। वो वहीं गिरकर रोने लगता है क्योंकि वो आधी गेम क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब उसे पूरी गेम दोबारा खेलनी थी। मियाटा थोड़ी हिम्मत करके दोबारा चलना स्टार्ट करता है, लेकिन अब उसे कोई भी चीज चेंज नहीं दिखाई दे रही थी। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर खड़ा एक बच्चा दिखाई देता है। उसे देखकर मियाटा फौरन पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन इस बार एग्जिट बोर्ड पर नंबर चेंज नहीं होता, जिसका मतलब था कि ये बच्चा इस गेम का हिस्सा नहीं, बल्कि वो भी इस पजल में फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। मियाटा को वो आदमी भी नजर आता है जो हर बार इसके पास से गुजरता है, लेकिन मियाटा को पता चल जाता है कि वो भी इस गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो भी यहाँ फंसा हुआ है और इस पजल से निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा और सूट पहना हुआ आदमी पहली टीम की तरह काम कर रहे थे और एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी यहाँ पर हर बार एक लड़की दिखाई देती जो हर बार यहाँ से गुजरती, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। जब यह आदमी इस लड़की से पूछता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो लड़की बताती है कि बाहर की जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, डेली काम पर जाना पड़ता है, ट्रेन पर धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए मुझे ये जिंदगी ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की आवाज बदलने लगती है और बिल्कुल एक मर्द की तरह हो जाती है। इस आदमी को समझ आ जाता है कि यही इस लेवल का चेंज है। वो बच्चे को लेकर वापस पीछे भागता है तो वो दोनों एग्जिट 6 पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ये लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। ये दोनों दोबारा चलना स्टार्ट कर देते हैं और लड़की इनके पास से गुजरती है, लेकिन इस बार ये लोग उस लड़की को नहीं बुलाते और हर चीज को अच्छे से देखते हैं ताकि कोई भी चेंज मिस ना हो। लेकिन इस आदमी को कुछ चेंज नहीं दिखाई देता। बच्चा डोर के सामने खड़े होकर बताता है कि इन डोर्स के हैंडल्स बहुत अजीब तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन ये आदमी बच्चे की बात नहीं सुनता और जब वो एग्जिट बोर्ड तक पहुंचते हैं तो आदमी की इग्नोरेंस की वजह से ये लोग दोबारा एग्जिट 0 पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दोबारा गेम स्टार्ट करने के अलावा इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। वो आदमी बच्चे का हाथ पकड़कर चलना स्टार्ट कर देता है। आगे जाके इसे बाहर निकलने का एक नया रास्ता दिखाई देता है। वो आदमी बहुत खुश होता है और इसे बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है, लेकिन बच्चा उसे बताता है कि ये कोई रास्ता नहीं बल्कि गेम का एक चेंज है। वो आदमी इसकी बात नहीं मानता और सीढ़ियां चढ़ जाता है और जब बच्चा वापस आकर बोर्ड देखता है तो वहाँ पर एग्जिट 1 लिखा हुआ था, मतलब कि बच्चा ठीक था, वो सीढ़ियां वाकई में एक एबनॉर्मेलिटी थी। तो कहानी दोबारा वहीं पर शिफ्ट होती है जब इस बच्चे की मुलाकात मियाटा से होती है और मियाटा समझ जाता है कि पहले ये दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे। अब मियाटा उस बच्चे को अपना साथी बना लेता है और जल्दी उसे रियलाइज होता है कि इस बच्चे का IQ बहुत तेज है, वो हर चेंज को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। अब इस बच्चे का IQ यूज करते हुए ये लोग अपने पहले 2 लेवल्स बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। जब वो लोग तीसरे लेवल के लिए चलते हैं तो अचानक से वहाँ की सब लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ से चूहों और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। मियाटा जब अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है तो उसे दीवार पर ब्लड भी दिखाई देता है। वह आदमी भी वहीं से गुजरता है तो मियाटा बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भाग जाता है, क्योंकि यही इस लेवल का चेंज था और वो दोनों 3rd लेवल भी क्रॉस कर जाते हैं। अगले लेवल पर इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल इस बच्चे की माँ जैसी दिखाई दे रही थी। मियाटा फौरन समझ आता है कि यही लड़की इस लेवल की एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन बच्चा अपनी माँ को देखकर उसकी तरफ जाने के लिए भाग पड़ता है। मियाटा उसे जबरदस्ती पकड़ के रोकता है तो वो बच्चा बेहोश हो जाता है, लेकिन मियाटा उसे लेकर वापस एग्जिट बोर्ड की तरफ चल पड़ता है। इस तरह ये लोग अगले लेवल भी क्रॉस कर जाते हैं। मियाटा इस बच्चे के लिए बहुत परेशान था जो अपनी माँ से अलग हो गया था। मियाटा प्रॉमिस करता है कि वो इसे इसकी माँ तक जरूर पहुँचाएगा। ये दोनों दोबारा चल पड़ते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इन्हें इस बार कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा था। मियाटा हर चीज को गौर से देख रहा था, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। लेकिन इस बच्चे को पता चल जाता है और वो मियाटा का हाथ पकड़कर उसे बताता है कि पहले 8 सीधा लिखा हुआ था, इस बार 8 उल्टा लिखा हुआ है और यही इस लेवल की एबनॉर्मेलिटी है। और जब ये लोग वापस एग्जिट बोर्ड तक आते हैं तो ये लोग इस लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं। अब बस 2 ही लेवल रह चुके थे। वो लोग दोबारा चल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें अचानक से पानी की आवाज आती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारा पानी इनकी तरफ आ रहा था। मियाटा वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उस बच्चे का हाथ छूट जाता है। मियाटा उसे बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर चला जाता है तो उसे एक विजन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ एक बीच पर खड़ा है और उसे फील होता है कि ये बच्चा उसका बेटा है। वो उस खुशी को फील करता है कि बच्चा होना कोई बर्डन वाला काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। जब वो दोबारा विजन से बाहर आता है तो उसने बच्चे को 8 वाले साइन के ऊपर चढ़ाया हुआ था ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन मियाटा खुद पानी के साथ बह जाता है। जब बच्चे को होश आता है तो हर तरफ चीजें टूटी हुई पड़ी थी, लेकिन वो बच्चा वापस एग्जिट बोर्ड की तरफ चल पड़ता है और जाकर देखता है तो उसने ये लेवल भी क्रॉस कर लिया हुआ था। अब उसका आखिरी लेवल रह गया था जिसे पार करके वो यहाँ से निकलने वाला था। दूसरी तरफ मियाटा को भी दिखाया जाता है जो फाइनली लास्ट लेवल तक पहुँच चुका था। जब वो बाहर निकलने का रास्ता देखता है
है तो बहुत सरप्राइज होता है। वो मोबाइल निकालकर अपनी फ्रेंड को कॉल करता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और एक ट्रेन में चला जाता है। लेकिन ट्रेन में जाकर उसे लगता है कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो पहले भी इसके साथ हो चुका है। जब ट्रेन में एक औरत का बच्चा रोता है तो पास खड़ा आदमी उसे डांटता है, जिसकी वजह से मियाटा समझ जाता है कि वो इस बार भी गेम के ट्रैप में आ गया है। असल में उसने लेवल 7 कंप्लीट ही नहीं किया। जब वो बाहर निकल रहा था तो उसे लास्ट चेंज देकर वापस एग्जिट पोर्ट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो दोबारा इसी पजल में फंस गया है और उसे दोबारा लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मूवी इस मिस्ट्री पर एंड होती है कि मियाटा उस लूप से बाहर निकल भी पाया या नहीं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।